तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी स्ट्रैक पर। आज के इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि ये जो ऐसी भिन्न होती है 0.2 और इसके ऊपर ये जो लाइन खींची है ना डंडी, ये इसको बोलते हैं बार। तो इसको है P/Q के रूप में कैसे लिखा जाता है, यानी कि एक परिमेय संख्या यानी कि भिन्न के रूप में कैसे लिखा जाता है। अब जैसे कि मान लो केवल ये होता है 0.2, तो इसको भिन्न के रूप में कैसे लिखते, बड़ा ही सिंपल था कि पॉइंट हटाया और बटे में 10 लगा दिया। ठीक है, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 काट के 1/5 लिख दिया। ठीक है, लेकिन अब 0.2 नहीं है, 0.2 के ऊपर बार है। अब इस बार का क्या मतलब होता है, इसको कैसे P/Q के रूप में लिखा जाता है, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए क्योंकि वीडियो में आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है 0.2 बार, इसको हमें बदलना है। ठीक है, तो अब देखो इसको कैसे बदलेंगे। पहला क्वेश्चन 0.2 बार। अब इस ये बार का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। तो बार का मतलब ये होता है कि अब ये 0.2 लिखा है ना, तो इसका मतलब ये है कि 0.222222 और ये पूरा चला जाता है कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। मतलब कि पूरी दुनिया भर लो, पूरी दुनिया पे लिखते रहो 222, तब भी ये खत्म नहीं होगा। इसका मतलब होता है कि इस पर हम बार लगा दें। अब इतने सारे हम 2 कब तक लिखते रहेंगे, ब्लैक बोर्ड भर जाएगा और पूरा बाहर चला जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं कि इसको शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए 0.2 और इसके ऊपर एक बार लगा देते हैं। इसका मतलब होता है ये अनंत तक बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। इसी तरह इसमें क्या लिखा है 0.53 और इसके ऊपर क्या लिखा है, बार लिखा है। ये देखो इसके ऊपर 0.53 बार, तो इसका मतलब क्या है 0.535353 इस तरह से ये बढ़ता जाएगा कहाँ तक, पूरा इन्फिनाइट तक। 5353 इस तरह से आता जाएगा। ठीक है, इसका मतलब समझ में आ गया। अब इसके बाद 2.93 इसके ऊपर बार लगा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है 2.939393 इस तरह से। ठीक है, तो अब अगर केवल 93 होता तो हम क्या करते कि यहाँ से पॉइंट हटा देते और इसके बटे में 100 लिख देते। ठीक है, लेकिन अब यहाँ 93 नहीं है, लगातार 93 आता ही जा रहा है। तो अब हम इसको कैसे बदलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करेंगे, इसको किस तरह से करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका 0.2 इसके ऊपर लगा है बार। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेथड से इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं माना x बराबर 0.2 बार। ये इसका मेथड है कि सबसे पहले जो दिया होता है हम उसको x के बराबर में मान लेते हैं। x y कुछ भी यहाँ मान लो, कोई दिक्कत नहीं, मतलब a से z तक में कुछ भी मान लो। ठीक है, तो x बराबर 0.2 बार और इसी का मतलब क्या होगा, x बराबर 0.2222 और ये चलता रहेगा कहाँ तक, पूरा इन्फिनाइट तक। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है इसको सॉल्व करने के लिए कि ये जो जितने संख्याओं के ऊपर बार लगा है, अभी तो यहाँ 2 के ऊपर बार लगा है, यानी कि ये बार बार 2 रिपीट हो रहा है। यानी कि क्या बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो 2 है ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है उसको हम दशमलव की इस साइड ले आते हैं, केवल एक को। तो कैसे लाएंगे, अगर यहाँ पर लिखा होता मान लीजिए 0.53 और अगर हमें इसमें से ये जो 5 है इसको बाहर लाना होता, क्या है ये जो 5 है इसको दशमलव के इधर करना होता, तो हम क्या करते, जी हाँ बिल्कुल 10 का गुणा कर देते। अगर 10 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपका, 10 का गुणा करेंगे तो 10 का गुणा जब करेंगे तो 530 यही आएगा ना, यही आएगा। तो इसके बाद 1 2 दो संख्या गिन के हम यहाँ 1 2 संख्या गिन के यहाँ लगा देंगे, तो 5.3 यानी कि 5 3 में से ये जो 5 है ये दशमलव के उधर आ गया और 3 इधर ही रह गया। तो इतना आपको समझ में आया। तो ऐसा ही हमें इसमें करना है, क्या करना है, x बराबर 0.2222 बार बार आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो 2 है इसको हमें बाहर निकालना है, यानी एक संख्या को बाहर निकालना है ना। तो यानी कि इसमें अगर हम 10 से गुणा कर दें, अगर हम इसमें 10 से गुणा करेंगे तो ये जो 2 है ये एक संख्या बाहर आ जाएगी, जैसे कि मैंने अभी आपको 5 3 में बताया था। ठीक है, 5 बाहर आ गया था 10 का गुणा करने से। तो हमें केवल 2 यानी एक संख्या को दशमलव के उधर फेंकना है। तो हम क्या करेंगे, 10 का गुणा कर देंगे तो एक संख्या दशमलव के उधर चली जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा समीकरण 1 बन गया है। ठीक है, समीकरण 1 बन गया है। तो अगर हम 10 का इसमें गुणा करेंगे तो इस साइड कर रहे हैं यानी आरएचएस में कर रहे हैं, तो हमें एलएचएस में भी करना होगा, क्योंकि समीकरण का ये रूल होता है कि अगर हम किसी भी एक साइड में किसी भी संख्या का गुणा करेंगे ना तो उसको बराबर रखने के लिए उसकी दूसरी साइड में भी किया जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ लिख देंगे हम क्या, समीकरण एक में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर। ठीक है, सबसे पहले यही लिखेंगे, समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर। अब 10 में x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपका,
10x आ जाएगा बराबर में। अब अभी मैंने ये बताया कि इसमें से 10 का अगर हम गुणा करेंगे तो एक दो दशमलव के उधर चला जाएगा, तो उधर जाएगा तो अब यहाँ क्या हो जाएगा 2 दशमलव, अब ये 2 2 2 ये पूरा क्या है, ये पूरा इन्फिनाइट तक आपका चला जाएगा। ठीक है, ये हमारा बन गया क्या, समीकरण 2 बन गया। ठीक है, समीकरण 2 बन गया। अब यहाँ से ध्यान से देखना, यहाँ से क्या खेल होगा कि समीकरण ये जो 2 है इससे हम पहले वाले समीकरण को घटा देंगे। अब देखना उसके बाद कैसे आपकी वैल्यू निकलेगी। अब देखो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 माइनस 1 करने पर, 2 माइनस 1 करने पर। अब देखो अब 10x पहले ये लिख लो क्योंकि 2 में से 1 को घटा रहे हैं, तो ऊपर कौन सा रहेगा दूसरा, 10x बराबर 2.222 और ये पूरा इन्फिनाइट तक। ठीक है, इसके बाद क्या है, अब पहला घटा रहे हैं तो पहला समीकरण क्या है, ये वाला है, तो क्या करेंगे यहाँ x बराबर 0.2222 और ये पूरा इन्फिनाइट तक। ठीक है, अब हमें क्या करना है, माइनस करना है, तो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस। ठीक है, तो चलिए माइनस करने के बाद क्या आएगा, तो 10x में से 1x जाएगा, कितना बचेगा 9x बचेगा। यहाँ लिख देंगे भैया हम क्या 9x लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है ना। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि यहाँ पर 2 है। ठीक है, और यहाँ पर ये देखो पूरा इन्फिनाइट तक 2 2 2 2 ये चल रहा है, यहाँ भी पूरा इन्फिनाइट तक 2 2 2 2 चल रहा है, तो ये इतना पूरा कट हो जाएगा ना, क्योंकि इसमें से इसको घटाएंगे दशमलव के ये पीछे वाले में से, तो कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। और इसके बाद ये जो 2 ऊपर है, 2 में से 0 घटाएंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। और दशमलव में क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। क्यों कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि ये जो 2 2 2 चल रहा था ना, ये तो पूरा अपने आप में से ही घट के चला गया। ठीक है, अब इसके बाद हमें x का मान निकालना है, तो x बराबर 2 है यहाँ पर, तो 2 लिखेंगे, और ये जो 9 है ये x के गुणे में है, तो क्या रहेगा बटे में जाएगा, तो 2 बटे में 9 आपका चला जाएगा। तो x बराबर क्या आ गया आपका 2 बटे 9 आ गया। x हमने क्या माना था, ये देखो 0.2 बार को हमने x माना था, यानी कि इस 0.2 बार ये जो है ना 0.2 बार इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2 बटे 9, तो ये जो 2 बटे 9 होगा ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है आपका, दूसरा क्वेश्चन दिया है यहाँ पर आपका देखिए 0.53 और इसके ऊपर बार दिया है 0.53 और बार। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा पहला वाला काम माना x बराबर क्या, माना x बराबर 0.53 बार। अब इसके बाद क्या है कि 53 बार, इसको हम खोल के अगर लिखें बार हटा के तो कैसे लिखेंगे, x बराबर 0.5353, इसी तरह ये चलता रहेगा पूरा इन्फिनाइट तक। ठीक है, अब ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा दोस्तों समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 1 बन गया। अब हमें क्या करना है कि हमने क्या बताया था कि जितनी संख्याएं रिपीट मार रही हैं। अब पहले वाले में क्या था 0.2, यही तो क्वेश्चन था, देखिए क्वेश्चन मिट गया, 0.2 बार, यही तो क्वेश्चन था। तो इसमें कौन सी संख्या, केवल 2 जो थी, एक संख्या रिपीट मार रही थी, तो हमने 10 से गुणा किया। अब इसमें 5 3 5 3 5 3, तो 5 और 3 कितनी, 2 संख्याएं रिपीट मार रही हैं, तो क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे। एक संख्या अगर रिपीट मार रही है तो 10 से, 2 संख्या रिपीट मार रही है तो 100 से, 3 तो 1000 से, 4 तो 10,000 से। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। तो यानी कि इससे हम गुणा करेंगे तो क्या होगा कि 100 से गुणा करेंगे तो ये जो 5 3 ये जो रिपीट कर रही है ना, ये हम क्या करेंगे दशमलव के उधर चली जाएंगी 100 का गुणा करने से, तो यही तो हमें चाहिए। तो चलिए अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में, ये क्या है समीकरण 1 में 100 से गुणा करने पर, तो चलो लिखते हैं भैया समीकरण 1 में 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब 1 में 100 से गुणा करेंगे तो इधर 100 का x में गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा भैया आपका आ जाएगा 100x बराबर, इसमें 100 से गुणा करेंगे तो क्या है, ये जो 5 3 है ये दशमलव के उधर चला जाएगा, तो यहाँ क्या कर देंगे 5 3 कर देंगे। अब ये 5 3 दशमलव के उधर तो चला गया, लेकिन ये जो 5 3 है ये तो इन्फिनाइट तक आना है, इसका कोई अंत ही नहीं है। ठीक है, तो 5 3 ये इधर चला गया, लेकिन बाद में पॉइंट के इधर क्या बचा, इधर तो 5 3 ये सब बच ही रहा है ना पूरा क्या इन्फिनाइट तक। ठीक है, ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया समीकरण दूसरा, समीकरण नंबर 2 बन गया। ठीक है, समीकरण नंबर 2 बन गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, समीकरण 2 में से 1 को घटाना है, दूसरे में से पहले वाले को घटाना है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे समीकरण 2 माइनस 1 क्या भैया करने पर, समीकरण 2 माइनस 1 करने पर हमें क्या मिलेगा 100x सबसे पहले लिखेंगे ऊपर, क्योंकि ये क्या है दूसरा समीकरण है, दूसरे में से ही तो पहला घटाना है, तो 100x बराबर में क्या है 53.5353 और ये पूरा क्या है इन्फिनाइट तक आना है। इसके बाद क्या है पहला समीकरण x बराबर
एक्स बराबर 0.5353, ये क्या है पूरा इन्फिनिट तक आना है, ठीक है। अब ये देखना यहाँ की और यहाँ की संख्या सेम होती है, 5 3 5 3, और ये भी इन्फिनिट तक जाना है, नीचे वाला 5 3 5 3 ये भी इन्फिनिट तक जाना है। तो जब इसको माइनस करेंगे तो सेम संख्या है, तो 2 में से 2 को माइनस करोगे 0 आएगा, 1,00,000 में से 1,00,000 को माइनस करोगे तो 0 आएगा। ऐसे ही 5 3 5 3 इन्फिनिट में से 5 3 5 3 इन्फिनिट को माइनस करोगे क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो दशमलव के इधर वाली क्या है पूरी कट जाती है जब हम माइनस करते हैं। अब क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे और इसको भैया माइनस कर लेंगे, तो 100x में से एक x जाएगा, कितना बचेगा 99x बचेगा। 99x बराबर में 5 3 5 3 इन्फिनिट वाली ये पूरी कट जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। 53 में से क्या भैया 0 घटाना है, क्या आएगा आपका 5 3 53 ही आ जाएगा। 0 किसी भी चीज़ में से 0 जाएगा, क्या आएगा वही संख्या आएगी, ठीक है। अब x का मान निकालना, तो x बराबर क्या हो जाएगा 53, और ये जो 99 है ये गुणे में है तो बटे में जाएगा ना, तो 53 और बटे में 99 ये आपका आ जाएगा। अब x क्या माना था, x हमने माना था 5 3 बार, और 5 3 बार को ही तो p बटे q के रूप में लिखना था, यानी कि ये 53 बटे 99 क्या है हमारा p बटे q के रूप में लिख गया है, और यही क्या है आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। इतना समझ में आया। अब देखिए अगर यहाँ पर ये जो 53 बटे 99 है, अगर ये किसी संख्या से कट रहा है तो काट लीजिए, नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें तो ये कुछ कट नहीं रहा है तो हमने नहीं काटा, ठीक है। तो चलिए ये 2 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आता जा रहा है, तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा सब लोग, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। अब तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा इसमें चेंजमेंट है, यहाँ 0 था अब यहाँ क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये भी इसी की तरह बहुत सिंपल लगेगा आपको, पहले ये सीख लो, इसके बाद आपको ये भी एकदम सिंपल लगेगा, हलवा लगेगा, ठीक है। तो क्या है तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है 2.93, इसके ऊपर बार दिया है, ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहले माना, क्या माना, अब आप लोग बताओ क्या माना, x बराबर 2.93 बार, यानी कि इसको अगर हम बार हटा के लिखें तो 2.939393 इसी तरह ना आएगा, ये पूरा क्या आएगा इन्फिनिट तक जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया भैया, ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब क्या है, कितनी संख्या बार बार आ रही हैं, कितनी संख्या रिपीट मार रही हैं, तो 9 3 9 3, यानी 1 और 2 अंक हैं जो रिपीट मार रहे हैं ना, 9 और 3 2 अंक बार बार रिपीट मार रहे हैं। तो जो रिपीट मार रहा है उसको क्या करना है, दशमलव के इधर लाना है। तो इधर लाने के लिए क्या करेंगे, 2 अंक हैं तो 100 से, एक है तो 10 से, तो 9 3 2 अंक हैं तो क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे। तो क्या लिख देंगे यहाँ, वही आपकी लाइन है, लिख लेना आप लोग समीकरण नंबर 1 में किससे गुणा करने पर 100 से गुणा करने पर आगे लिख लेना आप लोग, ठीक है। 100 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, तो यहाँ तो हमारा मिल जाएगा 100x, ठीक है, और बराबर में अब ये देखो 2 यहाँ पहले से ही है, 100 से गुणा करेंगे तो 93, ये जो है 93 ये क्या आ जाएगा दशमलव के इधर आ जाएगा, तो पूरा टोटल क्या बन जाएगा 293, यानी कि 293, और दशमलव में आपका क्या बनेगा 9393, यही पूरा क्या है इन्फिनिट तक बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये क्या है, ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 2 बन गया हमारा, चलिए ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, समीकरण नंबर 2 से 1 को हटा देना है, ठीक है। क्या करना है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण, वही आपको लाइन लिखनी है, समीकरण 2 - 1 करने पर, क्या है 2 - 1 करने पर, ठीक है। तो क्या करेंगे हम इसमें, 100x बराबर 100x, क्योंकि ये दूसरा है ना, दूसरे में से पहला घटा रहे हैं तो ऊपर क्या आएगा दूसरा आएगा, 100x बराबर 293.9393, इसी तरह ये पूरा इन्फिनिट तक है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, हमारा पहला समीकरण x है, तो x बराबर 2.9393, ये पूरा कहाँ तक है, ये पूरा इन्फिनिट तक है, चलिए ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, माइनस कर रहे हैं, माइनस का चिन्ह लगाएंगे और इसको माइनस कर दीजिए उठा के, 100x में से एक x गया, कितना बचा 99x बच गया, ठीक है। बराबर में क्या है, अब ये 9 3 9 3 इन्फिनिट से 9 3 9 3 इन्फिनिट को घटाएंगे, क्या मिलेगा आपका 0 ही मिलेगा, तो यहाँ तो कुछ है नहीं, ठीक है। 293 में से 2 को घटाएंगे, 3 में से 2 गया 1, 9 का 9 और ये 291 मिल गया, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद क्या है, x बराबर 291 और बटे में क्या है आपका 99 मिल गया, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ कटने वाला है क्या, 9 1 10 2 12, ये भी 3 से कटेगा और नीचे वाला भी 3 से कटेगा, तो चलिए काट लेते हैं। अब देखना ये क्या 9 से भी कट रहा है, 9 3 27, नहीं 9 से नहीं कट रहा है, ठीक है। 3 से काटते हैं, 3 निम 27, ठीक है, क्या है भैया 3 निम 27, 2 बचेगा 3 सत्ते 21, ठीक है। 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, अब आपका कितना आ गया 97 बटे 33, अब ये कुछ कटने वाला है, अब ये इसके आगे नहीं कटेगा, यानी कि 97 बटे में
33। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों मैंने आपको इस 3 सवाल में आपको ये पूरा समझा दिया है। अगर एक आध सवाल रह गया हो इसका तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसके ऊपर अगला वीडियो आ जाएगा। और इन 3 सवालों को अच्छे से समझा दिया है, जिसमें ज़्यादातर टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं, तो आप हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन रह गया है तो कमेंट करके उसको जरूर पूछ लीजिएगा। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी मैथ्स की वीडियोज़ आपको रेगुलर मिलती रहती हैं। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।